वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद से मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता, मुलाकात से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तान और तुर्की के इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गौर। $5 अरब के तिजारती हदफ के असूल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात। जम्मू कश्मीर और कब्रिस समेत कौमी मफाद के बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। दो तरफ़ा तिजारत, मईशत, तवानाई, सलामती और इलाक़ाई रवाबित के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तहनीती पैगाम भी दिया। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खसूसी सिक्योरिटी डेस्क भी खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस में मुलाकात। वज़ीर आज़म के इंडोनेशियन सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और नौजवान माशी तरक्की के खलीदी मुहारिक हैं। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गजा और लेबनान में तामीर और बहाली के लिए खसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जारहियत लेबनान और शाम तक फैल चुकी। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्किल। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक तमाम पाक भारत इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। 2027 तक होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी के मुआहदे पर दोनों बोर्ड्स रजामंद। मुआहदे के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सकती तो पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही खेला जाएगा, वरना एक सेमीफाइनल और फाइनल भारतीय टीम के पहुंचने पर यूएई में होगा। पाक भारत मैच भी दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने तीनों ग्रुप मैच इसी मुकाम पर खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 329 रन पर आउट। कप्तान मोहम्मद रिजवाना और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। कामरान गुलाम का लाठी चार्ज, 32 गेंदों पर 63 रन बनाए। वफाका के 4 शिकार। जैनसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से हाई पावर बोर्ड में बतौर रुकन शामिल करने का मुतालबा। ग्रेड 22 में अफसरों की तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 16 माह से न हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा बिलावल भुट्टो बतौर मेंबर इजलास में शरीक होकर अफसरों की तरक्कियों का जायजा लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो को हाई पावर बोर्ड में शामिल करने का अपनी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। हाई पावर बोर्ड का इजलास पीर और मंगल को शेड्यूल था, जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास पे भी वज़ीर आला को बिठाने की तजवीज़ मुस्तरद। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में तैनात चीन और फ़लस्तीन के सफ़ीरों की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने सदर की सेहतयाबी पर चीनी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अखलाकी और सिफारती हिमायत का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब की शुरा काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का ख़ादमान हरमैन शरीफ़ैन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
जिला कोरम में कशीदगी बरकरार, रास्ते बंद, आवाम को मुश्किलात। सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी के इजलास आज तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत वज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे। मुशावरत से इलाके में क़याम अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का KP हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकी और क्या करेगी। अमन अमान पर विफाक संजीदा है ना सूबाई हुकूमत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कराची में जामियातुल रशीद अहमद मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात की। पारा चिनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मसालहत के लिए उलमाए कराम के किरदार पर जोर। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम के तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की पारा चिनार में अद्वियात और सामान भेजने की हिदायत। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा पारा चिनार के अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। सूबाई काबीना की वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की तकमील की मंजूरी। गंदम के की पॉलिसी की भी मंजूरी। 12 लाख टन तक सरकारी गंदम फ्लावर मिल्स को रिलीज करने की इजाज़त। पंजाब में सरकारी गंदम के 2 कीमतें मुकर्रर। छब्बीस नवंबर को शरपसंदों का शिकार पंजाब रेंजर्स का एक ऑल एहलकार शहीद। नारोवाल के 37 साला लांस नायक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी हुए। सोगवारों में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। शहीद की नमाज जनाजा अदा, आला अस्करी क़यादत की शिरकत। बानी ने बुलाया, 2 मुज़ाकराती अराकीन के सिवा कोई ना आया। बानी से अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में मुलाकात। बानी PTI के बुलाने के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी के 5 अराकीन अडयाला जेल ना आए। उमर अयूब, हामिद खान, असद कैसर, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास की मुलाकात के लिए बुलाया था। मुज़ाकराती कमेटी के सिर्फ 2 मेंबरान अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात कब होंगे। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के हामी मगर अब तक बैठे नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, लेकिन लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुज़ाकरात करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अब हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज़ करे, हमें भी हुकूमत को वक्त देना चाहिए। डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का फैसला हो और हर शर्त मानी जाए। बैठकर बात करना जमहूरियत का हुसन है। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अगर एक दूसरे को इज्जत देंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। ऐवान में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहकर होना चाहिए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना PTI 2023 का कैलिफोर्निया प्लान है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी के PTI पर वार। कहा पहले PTI वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उनसे भीख मांग रहे हैं। कैलिफोर्निया प्लान ये है आपको हुकूमत में लाएंगे, पत्ते में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी। खवारिज, BLA और PTI में कोई फर्क नहीं। नाइजीरिया के यूथ फेस्टिवल में भगदड़, 35 बच्चे जाँ बहक। इबादान के इस्लामी स्कूल में मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ मची। फेस्टिवल में 5000 बच्चे शरीक थे। पुलिस ने मुंतजमीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले गुजरात के 2 नौजवान भी शामिल। अहले खाना खम से निढार वालिदैन के मुताबिक एजेंट को 25 लाख रुपए दिए, बच्चों की जिद के आगे बेबस थे। उधर फैसलाबाद में 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्राइस में गफलत पर 2 FIA अफसरान भी गिरफ्तार।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। पैमरा रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहा है।